नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो आपकी सज़ा को जो है माफ़ कर देता है। जो कोर्ट आपको सज़ा देती है किसी भी मामले में, जो है आप दोषी पाए जाते हैं, कन्विक्शन जो होता है उसको जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है माफ़ कर सकता है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो आपके किसी भी सज़ा को जो है माफ़ कर सकता है। इवन जो है डेथ पेनल्टी जो आपको मिली होती है उसे भी जो है माफ़ करने का जो है वो अधिकार है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो है डिस्क्रेशनरी है? क्या प्रेसिडेंट अपने मन के मुताबिक जो है ये कार्य कर सकता है, ये कर सकती है? तो नहीं, इसमें जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मिल के जो है इस पे डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रेशनरी है कि प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकती है। इसके लिए जो है कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट डिसाइड करती है कि हाँ, और साथ में प्रेसिडेंट मिल के डिसाइड करते हैं कि हाँ, किसी के सज़ा को माफ़ किया जाएगा या नहीं माफ़ किया जाएगा। जो आर्टिकल 72 है उसके तहत प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये पावर होती है, लेकिन डिस्क्रेशनरी नहीं होती। उसे जो है कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलकर बात करके जो है वो सज़ा को या डेथ पेनल्टी को ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद गवर्नर जो होता है वो आर्टिकल 161 के तहत जो है स्टेट बेसिस पे किसी की भी सज़ा को जो है माफ़ कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें जो सजाएं होती हैं उसको जो है किस लेवल पे, किस तरीके से जो है ये माफ़ हो सकता है। पहली बात आती है इसमें पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से, उसे मान लीजिए कि सज़ा मिली है, डेथ पेनल्टी मिली है, उसे जो है मौत की सज़ा मिली है, तो अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है, हालांकि डेथ को जो है गवर्नर नहीं रोक सकता, डेथ उसके पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास है। तो जो पार्डन होता है, अगर उसने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की और प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर मिलके इस पे जो है बात करके उसके जो है जो उसने माफ़ी मांगी है, साथ ही साथ जो उसका आरोप लगा होता है, ये दोनों जो है माफ़ हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या कि अब उस पे आरोप भी नहीं है। पहली बात तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी और दूसरी बात जो है वो उस पे आरोप भी जो है ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से कह लीजिए कि एकदम से जो है वो स्वतंत्र है, बरी है। उसके बाद आता है इसमें कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने जो है रिक्वेस्ट डाली और आपको डेथ पेनल्टी मिली है, लेकिन रिक्वेस्ट आपने डाली, बातचीत हुआ और बातचीत के आधार पर आपके डेथ पेनल्टी को जो है बदल दिया गया उम्र कैद में, या सज़ा कम कर दी गई। आपको डेथ पेनल्टी की जगह पे जो है कम वर्षों की जो है सज़ा दी गई। इसे जो है हम कम्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद जो है आता है रिमिशन। उसमें क्या होता है कि सज़ा जो मिली होती है, आप देखते होंगे कि सज़ा आपको मान लीजिए 2 साल की हुई और 2 साल में ये कहा गया कि आपको 2 साल जो है मशक्क़त कड़ी मेहनत करनी होगी। आप मूवियों में देखे होंगे कि इतने साल की सज़ा हुई लेकिन आपको जो है जेल में रहकर इस प्रकार का काम करना होगा। रिमिशन में क्या होगा कि आपके जो 2 साल, मान लीजिए आपको उस प्रकार का काम करवाना था, वो 1 साल कर दिया गया, मतलब कि टाइम को जो है कम कर दिया जाएगा। इससे जो है ये एक माफ़ करने का अधिकार है कि उसके जो 2 साल थे उनमें से 2 साल पूरे मेहनत ही करने थे या वहाँ पे काम करना था, उसको 1 साल कर दिया गया है। इस तरीके के जो है माफ़ी हो सकती है। उसके बाद आता है रेस्पाइट। उसमें जो है स्पेशल कंडीशन पे जो है सज़ा को जो है माफ़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विमेन है, प्रेगनेंसी हो गई है, या कोई व्यक्ति है, कोई स्पेशल केस आ गया है, तो रेस्पाइट जो है उससे ये डिसाइड होता है कि उसके सज़ा को माफ़
किस बेसिस पे किया गया है। उसके बाद आता है रिप्राइव। इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी बेसिस पे जो है किसी सज़ा को जो है रोक दिया जाता है। मान लीजिए आपको डेथ पेनल्टी मिली है, मौत की सज़ा मिली है, उसको जो है टेम्परेरी बेस पे जो है रोक दिया जाता है। तो ये 5 कैटेगरी हैं जिन आधार पे सजाओं को जो है अलग अलग तरीके से बांटा गया है। आपने जो है कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि अगर किसी को मौत की सजा मिल जाए तो क्या इस देश में कोई है जो इसको माफ कर सकता है? अगर आपको कोर्ट से मौत की सजा मिल गई है तो किस व्यक्ति के पास अधिकार है कि ये उसे माफ कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जो है इसका अधिकार है आर्टिकल 72 के तहत, लेकिन डिस्क्रेशनरी नहीं है। वो जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री से बात करके उस पे जो है फैसला सुनाती है। और आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर के पास जो है डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। बाकी अधिकार है लेकिन डेथ पेनल्टी को समाप्त करने का जो है पावर इतनी नहीं है। तो गवर्नर का स्टेट पे और प्रेसिडेंट का सेंट्रल बेसिस पे जो है ये चीज़ें होती हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इसके बारे में अवेयर होंगे, आपको जो है इसके बारे में पता होगा। क्या आपके जानने में किसी व्यक्ति को जो है मौत की सज़ा मिली हो और प्रेसिडेंट ने जो है उस पर रोक लगाई हो या माफ़ किया हो? क्या आपके नज़र में कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा केस है या आपने सुना है? तो कमेंट में जो है बताइए, हम उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि ऐसा कौन सा केस था, किस बेसिस पे उसे मौत की सज़ा मिली और किस बेसिस पे जो है उसे वो सज़ा जो है माफ़ हुई। तो जानना आवश्यक हो जाता है कि ये जो चीज़ें हमारे देश में कानून हैं, ये किस आधार पर काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के तहत हमें ये जानने की और समझने का जो है मौका देती है कि हम जो है जान सकें, हम अपने राइट को जान सकें, कभी भी इस प्रकार की बात हम पे आए तो हम उसका जो है उपयोग कर सकें। इन सब बातों को जानते हुए हम इस बात से अवेयर होंगे कि हमारे, क्योंकि हमारे सारे दुखों और परेशानियों का जड़ क्या होता है हमारा, कि हम अवेयरनेस नहीं होते, हम अवेयर नहीं होते। और जब आप अवेयर हो जाते हैं तब आपके पास सारी समस्याओं का जो है समाधान होता है, और जैसे ही समस्याओं का समाधान होता है वैसे ही आप सारे परेशानियों से निजात पा जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको जो है बात समझ में आई होगी। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, ताकि साथ में मिलकर हम इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव कंटेंट को आपके सामने ला सकें और एक दूसरे से जो है सीख कर इस समाज में फैली हुई ऐसे अंधविश्वास, ऐसी जो है अज्ञानता को दूर करके सभी को ऐसे सही दिशा में लाएं, सही ज्ञान में लेके आएं, ताकि हर एक व्यक्ति अवेयर हो सके और इस देश को जो है मजबूत और सुदृढ़ बना सके। आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद।